Hello students, welcome to online class. This is your English class and today in this class we shall discuss the second part of chapter 16 Mystery of the Missing Jewels. बच्चों आज की वीडियो में हम आपके चैप्टर 16 का जिसका नाम है मिस्ट्री ऑफ मिसिंग ज्वेल्स यानी खोए हुए गहनों का रहस्य का आज हम सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले वीडियो में हमने पढ़ा था कि किस तरह से एक लेडी के घर में चोरी हो जाती है और वो इसकी रिपोर्ट एक थाने में लिखवाती है। तो जो वहां का इंस्पेक्टर है, जो वहां का पुलिस वाला है, वो उससे कुछ सवाल पुटअप करता है कि यहाँ जो है कैसे कैसे आपके यहाँ चोरी हुई। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। Of course, I always do so, said she यानी वो जो लेडी थी, मधु के घर में जो चोरी हुई थी, वो कहती है of course माने हाँ वास्तव में I always do, मैं हमेशा ऐसा करती हूँ। यानी जब वो पुलिस वाला उससे पूछता है कि क्या आपने अपना घर को अच्छी तरह लॉक किया था, खिड़की बंद की थी, तो वो कहती है हाँ मैं हमेशा अच्छे से अपने घर को लॉक करती हूँ। Inspector Gautam went to the room to ascertain things for himself and found everything messed up. जो इंस्पेक्टर साहब थे, इंस्पेक्टर गौतम, वो कमरे में गए। एसर्टेन का मतलब पता लगाने, थिंग्स वस्तुओं का, फॉर हिमसेल्फ यानी वो खुद जो है वहां कमरे की जांच करने के लिए गए। एंड फाउंड मैंने पाया, एवरीथिंग मेस्ड अप यानी प्रत्येक जो है क्या था, मेस्ड अप माना गड़बड़ था, सब बिखरा पड़ा था। हाउ डू यू थिंक द ज्वेल्स वर स्टोलन, आस्क भोपाल सिंह। भोपाल सिंह पूछता है इंस्पेक्टर से, भोपाल सिंह उसका कांस्टेबल है, वो पूछता है कि आप जो है कैसे सोचते हो कि चोरी कैसे की गई होगी। वो जो इंस्पेक्टर साहब से पूछता है तो इंस्पेक्टर साहब कहते हैं यू कैन नॉट जंप टू द कंक्लूजन जस्ट लाइक दिस, लेट अस फर्स्ट कलेक्ट फैक्ट्स, इंस्पेक्टर सेड इन अ समवॉट स्कॉल्डिंग मैनर। ही पुल्ड आउट हिज डायरी एंड बिगन noting the important points. Also, he told Bhopal Singh to write the details of the case. Means you can't jump the conclusion यानी तुम एकदम से conclusion पर नहीं पहुंच सकते, एकदम से नहीं बता सकते कि कैसे चोरी हुई होगी। Let us माने आओ, first collect पहले इकट्ठे करते हैं, facts माने कुछ सबूत इकट्ठे करते हैं। इंस्पेक्टर सेड इन समवॉट स्कोल्डिंग माने डांटना, मैंने इस तरीका यानी इंस्पेक्टर ने उसे डांटते हुए कहा कि पहले हमें कुछ सबूत इकट्ठे करने होंगे तभी हम पता लगा सकते हैं। ही पुल्ड आउट हिज डायरी, उन्होंने अपनी डायरी निकाली। एंड बिगन माने शुरू कर दिया, नोटिंग द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, जो महत्वपूर्ण बातें थी उन्हें लिखना शुरू कर दिया। ऑल्सो ही टोल्ड भोपाल सिंह, उन्होंने भोपाल सिंह को बताया टू राइट द डिटेल्स ऑफ द केस, कि इस केस को अच्छी तरह वो इसके बारे में लिखे, इसकी व्याख्या करे। नाउ भोपाल सिंह आस्क अगेन इंस्पेक्टर गौतम, अब भोपाल सिंह ने दोबारा से इंस्पेक्टर गौतम से पूछा हाउ डू यू थिंक द थीफ स्टोल द ज्वेल्स, कि आप कैसे सोचते हो कि चोर ने इसे कैसे चुराए होंगे। डू यू थिंक ही टुक देम आउट फ्रॉम द विंडो, क्या आप सोचते हो कि वो इस खिड़की से बाहर गया होगा। तो उसने ऐसे सवाल पूछे। Of course not, the inspector replied. You see, Bhopal Singh, even in the most brilliant dacoity or theft, the thief always leaves behind some clues. The window has been opened from inside, not from outside. I can safely say this because if someone had come from outside, he would have to break the window panes to get in, and I don't see any pane broken. Means इंस्पेक्टर साहब जवाब देते हैं ऑफ कोर्स नोट, नहीं ऐसा नहीं हुआ होगा। इंस्पेक्टर रिप्लाइड का मतलब उत्तर देना। यू सी भोपाल सिंह, देखो भोपाल सिंह, इवन द मोस्ट ब्रिलियंट डकैती और थेफ्ट, इवन अगर कोई भी सबसे अच्छी चोरी है या कोई डकैती है तो चोर क्या करता है, थीफ में चोर क्या करता है, ऑलवेज मिस हमेशा, लीव्स बिहाइंड सम क्लूज हमेशा अपने पीछे कुछ ना कुछ सबूत छोड़ जाता है। द विंडो हैज बीन ओपन फ्रॉम आउटसाइड यानी जो खिड़की थी वो बाहर से खुली, नॉट फ्रॉम आउटसाइड, नॉट फ्रॉम द विंडो हैज बीन ओपन फ्रॉम इनसाइड यानी खिड़की अंदर से खुली हुई है, नॉट फ्रॉम आउटसाइड बाहर से खुली हुई नहीं है। आई कैन सेफली से मैं कह सकता हूं दिस बिकॉज क्योंकि इफ समवन हैड कम फ्रॉम आउटसाइड यदि कोई बाहर से आता, he will to break the window panes to get it तो वो विंडो के पैंस यानी खिड़की के शीशे तोड़कर अंदर आता।
एंड आई डोंट सी एनी पेन ब्रोकन, और मैं देख सकता हूं कि इसका खिड़की का कोई भी शीशा टूटा हुआ नहीं है। द इंस्पेक्टर मेक सम मोर ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन का मतलब जांच करना, निरीक्षण करना। जो इंस्पेक्टर साहब हैं वो और बारीकी से जांच करते हैं। ही गोज आउट टू सी, वो बाहर जाते हैं। इफ देयर कुड बी सम मोर क्लूज, कि हो सकता है कि वहां कुछ और क्लूज मिल जाए, कुछ और सबूत मिल जाए। आई थिंक, मेरे विचार से, यू आर राइट इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर साहब आप सही कह रहे हो। द ज्वेल्स मस्ट हैव बीन स्टोलन दैट वे, कि जो ज्वेल्स हैं, जो गहने हैं, वो इस रास्ते से चुराए गए होंगे। बट हाउ डू वी कैच द थीफ, लेकिन हम चोर को कैसे पकड़ेंगे? कैच मींस पकड़ना। भोपाल सिंह शूट वन मोर क्वेश्चन, भोपाल सिंह फिर दोबारा से एक क्वेश्चन पूछता है कि हम उसे कैसे पकड़ेंगे। लेट्स find out from Mrs. Madhu Verma also all visited her that day, and for what purpose, said Inspector Gautam. Find out all those people and bring them here to the police stations, he added. Means let's find out from Mrs. Madhu Verma. मधु वर्मा, इंस्पेक्टर साहब मधु वर्मा से पूछते हैं कि हमें बताओ Who all visited, कौन, विजिट माने आई, विजिटेड का मतलब आना, कि कौन कौन यहाँ पर आया था। हर दैट डे माने उस दिन यहाँ कौन कौन आया था। एंड फॉर व्हाट पर्पस, और उसका यहाँ आने का उद्देश्य क्या था, यानी आपसे मिलने कौन कौन यहाँ पर आए थे। सेड इंस्पेक्टर गौतम, इंस्पेक्टर गौतम ने पूछा मधु से। फाइंड आउट ऑल दोज पीपल, यानी हमें उन सब लोगों के बारे में बताओ, उन सब व्यक्तियों के बारे में बताओ जो यहाँ पर आए। एंड ब्रिंग देम हियर टू द पुलिस स्टेशंस, ही एडिड, और उन सबको वो पुलिस स्टेशन में बुलाएगा। ही एडिड, उसने कहा कि जो जो आपके यहाँ पर उस दिन मिलने वाले आए थे उन सबको आप हमें बताओ, हम सब उन्हें जो है पुलिस स्टेशन में बुलाएंगे। सो बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। इसका जो अगला पार्ट है वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आप सभी को ध्यान से इस चैप्टर की रीडिंग करनी है और जो इसके वर्ड्स मीनिंग है वो भी अच्छे से आपको याद करने हैं। सो दैट्स ऑल एंड थैंक यू।